ठीक है, चलिए देखिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं तुरंत तुरंत। देखिए जैसे मान के चलिए कि ये मानो ए है, ये क्या है ए, ठीक, इधर से है बी, इधर से क्या है बी, ठीक। तो हम कहेंगे कि यह कौन सा रिलेशन बताएगा, सम ए आर बी सम बी आर ए, सम ए आर बी और सम बी आर ए। लेकिन यहाँ पे कहें ऑल बी आर ए, ऑल का मतलब तो सब हो गया, सब। ये वाला बताओ कि ये वाला जो है, ये वाला बी वाला जो पूरा लाइन है ए में पूरा है नहीं ना है, या ए वाला जो पूरा लाइन है वो बी में है नहीं है, थोड़ा ही पार्ट ही तो है, थोड़ा ही है, तो उसको बोलते हैं सम। सम का मतलब होता है कुछ, तो कुछ ए बी है और कुछ बी ए, ठीक है। अच्छा चलिए यहाँ पे और क्या बताए, कल ये बताए थे कि अगर मान के चलिए ये ए है और ये क्या है बी है, ठीक है, तो ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी होगा, ये सही हो जाएगा। लेकिन सम बी आर ए होगा, सम बी आर ए, ठीक, मतलब हिंदी में लिख दें तो सभी ए बी हैं, सभी ए क्या हैं बी हैं, ये सही है। कहेंगे कुछ बी ए हैं तो सही, कुछ बी ए हैं तो सही है। लेकिन अगर कह देंगे कि सभी बी ए हैं तो गलत हो जाएगा, सभी बी ए हैं तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी ए बी हैं, क्योंकि देखिए अगर मान के चलिए कि यहाँ पे देखिए कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, तो जो ए बी होगा, सभी ए बी हैं, तो ये वाला ए जो होगा उसका कुछ पार्ट तो इसमें होगा। लेकिन क्या बी का सारा पार्ट ए में है नहीं है, बी का सारा पार्ट ए में नहीं है ना, कि है नहीं है। तो यहाँ पे यह ध्यान रखिएगा, इस पे ग्रुप डी में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। तो आप बस इतना ही ध्यान रखिए कि सभी बी ए नहीं होते हैं, सभी ए बी हैं लेकिन सभी बी ए नहीं होते, ठीक है। इतना अब आगे बढ़ते हैं। कोई आदमी चाहिए और रुमाल वो वाला होगा, कपड़ा वाला प्लेन वाला, वो लेकर भिंगाना इसको है, अभी रखिए हो जाएगा, बोर्ड गंदा रहता है तब अभी नहीं। चलिए अब देखिए, अब नहीं वाला आते हैं, अब नहीं वाला है, और ध्यान से सीखिएगा, यहीं से गलती हो। काट दिया मतलब नहीं, काट दिया तो क्या हो गया इसका मतलब, चाहे ए ऊपर में लिख देते हैं, ये ए है, ये क्या है, ठीक। अब सोच के बताइए क्या क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई ए बी नहीं, कोई ए बी नहीं, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि सभी बी ए नहीं है, सही कि गलत, सभी ए बी नहीं है, सही बात है, सही हो जाएगा ना, सभी ए बी नहीं है। और क्या हो जाएगा सोचिए, सभी बी ए नहीं, तो पहला क्या हो गया ये, और दूसरा क्या हो गया सभी बी ए नहीं है, सभी बी ए नहीं है। तीसरा सोचिए, 4 के मतलब बताइए, तो सभी नहीं है तो कुछ वाला नहीं होगा, सही नहीं है तो कुछ वाला भी नहीं होगा, बोलिए तो क्या हो जाएगा, कुछ ए बी नहीं है, ये भी सही हो जाएगा, कुछ ए बी नहीं है, और चौथा क्या हो जाएगा, कुछ बी ए नहीं, कुछ बी ए नहीं, कुछ भी ए नहीं है। जल्दी से उतारिए, उतारने की जरूरत है नहीं, क्या, तो सभी ए भी नहीं है, सभी बी ए, पढ़ेगा नहीं तो लोग तो 1 GB हमारा बर्बाद हो जाएगा, नहीं, सभी ए भी नहीं है और सभी बी ए नहीं है, ठीक है, कुछ ए भी नहीं है कुछ बी ए नहीं है, हो जाएगा। इतना तक डाउट, कोई डाउट नहीं। नोट्स बनाइएगा, पीटना शुरू करेंगे, आज हम लिखा दे रहे हैं रूटीन, और जब सर अभी जैसे संडे को बंद रखते हैं ना, तो संडे को पूरे बैच में टेस्ट रहेगा, ओवरऑल सब मिला के जो आएगा, कोचिंग वोचिंग सब मिल जाएगा उसमें, तो उसको हम पुरस्कृत करेंगे ओवरऑल में, परसेंटाइल निकाल के। चलिए अब अगला है, बस ये थ्योरी पढ़ लोगे ना तो उसके बाद कोई क्वेश्चन कभी दिक्कत नहीं होगा, आराम से सब बन जाएगा। आप बताइए, ठीक है, ये देखिए दे रखा है
बताइए क्या होगा। इसका मतलब है कि ए का कोई पार्ट है ऐसा, ठीक ना, एक में कोई पार्ट ऐसा है जो कि बी नहीं है, ठीक ना। तो इसका क्या मतलब हो गया कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। बस एक ही यहाँ से कंक्लूजन सही होगा, वो क्या हो जाएगा, सम ए आर, सम का मतलब कुछ होता है, सम ए आर नॉट बी मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, ठीक है जी, हो जाएगा। आगे आइए और हो जाएगा ना, यहाँ पे कुछ ए बी नहीं है, आपके बारे में तो बता नहीं सकते, लेकिन यहाँ कहेगा कुछ भी ए नहीं है तो वो नहीं, वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमें इतना पता है कि ए की एरिया में कोई ऐसा पॉइंट है जो भी नहीं है, ठीक है, नहीं है मतलब काट देते हैं इसे, ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए अगला आइए। अब ये बहुत ही अच्छा है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है। ध्यान से सीखोगे, पहले तो बताओ खुद ही। ये है सी, ये है ए, ये है बी। ये वाला पोर्शन का मतलब होता है, ये क्या होता है, ये सम होता है कि नहीं, ये क्या है, सम वाला होता है। अच्छा बताइए क्या क्या कर कंक्लूजन में सोच कर बताइए। अच्छा, इसको अगर मान के चलिए यहाँ से ऐसे तो हो जाएगा, सम ए आर बी तो समझ ही जाएगा ना। इसको अब क्या कीजिए कि नोट वाला बना देते हैं, हम लिख देते हैं, काट देते हैं, समझ जाइएगा ना जी। क्योंकि अब ऐसे अगर घेर के दे रखा होगा ना तो आपको नोट ही वहां समझना है, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो सम ए आर बी, सम बी आर ए हो जाएगा, होगा ना। लेकिन अगर ऐसा काटा हुआ मिलेगा तो अभी से आप ध्यान रखेंगे कि नोट वाला है, क्या है, नोट वाला है, ये क्या है, नोट वाला। बोलिए कंक्लूजन जल्दी। सोचिए, बोलिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी मतलब कुछ ए बी नहीं है, ठीक है, और सम बी आर नॉट ए भी होगा, सम बी आर और नॉट ए होगा ना। कुछ ए बी नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, ऐसे दूं तो यही कहोगे ना कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, यही कहिएगा ना। चलिए अच्छा, सी के तरफ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई बी सी नहीं है, सी नहीं है जी, कोई भी सी नहीं है, अभी ये बताए हैं कोई सी भी नहीं है, यही ना जी। तो हो जाएगा, यहाँ से तो आएगा ही, ये वाला बस लिखना था, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए, ठीक है, क्योंकि जो ए बी नहीं होगा, जो ए करा है सम ए आर नॉट बी, ये वाला पोर्शन जब लगा देगा तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, सम ए आर नॉट बी। बस इतना ध्यान रखो, उसके बाद तो आ जाएगा। आपको कंक्लूजन में बस इतना ध्यान रखना है कि सम ए आर नॉट बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सम ए आर नॉट बी हो जाएगा। बोलो अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, आराम से बनाओ, कॉपी निकालो, खोलो कॉपी, मेरे साथ क्वेश्चन लिखो। ये है, ये बी है, ये सी है, ये एम है और ये है, और ये एन है, ठीक है, पहले तो लिखो। क्या क्या कंक्लूजन हो सकता है, हम लिख रहे हैं तो तुम लोग को बताना है कि सही होगा गलत, ठीक है। बोलिए कि सम बी आर नॉट, ये से काट के ले गया है एच को ऐसे,
एक से काट के लग गया है एच को, और पहला बोल रहे हैं कि सम ए आर नॉट एच, सही होगा कि गलत बोले? सम ए आर नॉट एच, कुछ ए एच नहीं है जी सर, कुछ ए एच नहीं है, सही कि गलत? सही होगा जी, कुछ ए एच नहीं है, सही होगा ना? चलिए आगे, अगला है कि ध्यान से देखना, सम एम आर नॉट एच, सही कि गलत? सोच के बोलो, सम ए आर नॉट एच, राइट की रॉन्ग? सोच के बोलो। सम एम आर नॉट एच, बोलिए सही होगा, सही है गलत? बोलो सही है जी, सही है। तुम बोलो, मतलब कुछ एम एच नहीं है, कुछ एम एच नहीं है, तो ये बात सही है कि गलत है, ये बता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इतना टाइम लग रहा है, बोल जल्दी बोल। सही है तो क्यों है? रिलेशन ही नहीं है कुछ। देखिए नॉट बीच में कह रहा है सम एम आर नॉट एच, सम एम आर नॉट एच, तो एच कहाँ है यहाँ? जी सर। एम कहाँ है यहाँ? लेकिन यह इसलिए नहीं कि इसमें रिलेशन नहीं है। यहाँ देखिए कि ये बात जो है वो सही है, गलत नहीं है, ठीक है? सम एम आर नॉट एच मतलब कुछ एम एच नहीं है, तो देखो कि हम जानते हैं कि कोई ए एच नहीं है जी सर, कोई भी ए एच नहीं है, कोई भी ए एच नहीं है। तो बताओ कि एम का एरिया जो इसमें पड़ा है, ये वाला जो एम का एरिया है, देखो सही से, ये वाला जो एरिया है एम का, ये वाला जो दिख रहा है एरिया, ठीक है? ये एरिया, ये पूरे एरिया, इसके अंदर जो भी चीजें आएंगी वो एच नहीं होगी जी, नहीं होगी, यही होगी नहीं। तो इसके अंदर एम का एरिया पड़ रहा है नहीं जी, पड़ रहा है ना, मतलब एम का कुछ पोर्शन तो एच नहीं है, यही ना मतलब हुआ कि एच एम का कुछ भाग एच नहीं है, क्योंकि ये किस में पड़ रहा है? ए में पड़ रहा है, और कोई भी एच नहीं है, तो इसका मतलब सम एम आर नॉट एच। लेकिन यहाँ कहें कि ऑल एम आर नॉट एच, तो गलती हो जाएगी, क्योंकि ऑल के बारे में, इसके बारे में जानकारी है नहीं ना, जिसके बारे में जानकारी नहीं हो, डायरेक्ट फिगर में नहीं दिखता हो एकदम डायरेक्ट, तो वो गलत होता है, ठीक है? तो सम एम आर नॉट एच, तो ऑल ये सही है, लेकिन अगर ऑल एम आर नॉट एच हम बोल दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑल के बाद का तो पूरा हो गया, पूरा में ये तो बाहर है, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, इधर इधर कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है? अच्छा, हम अगर कहें कि सम सी आर नॉट एच, ये सही होगा कि गलत? जी सर, सही है। सम सी आर नॉट एच क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा जी सर, क्योंकि ये वाला पोर्शन इसका पड़ रहा है ना, वैसे ही सम बी आर बनेगा, सब सही हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया? जी सर। चलिए अगला है सम एम आर नॉट एच, ये तो बता दिया ना। कहता है सी सम सी आर नॉट एच, सही है कि गलत? सम सी आर नॉट एच सही है, सही है जी। चलिए अच्छा, कह रहा है कि सम एन आर नॉट एच, सम एन आर नॉट एच, सही होगा गलत? यह ना फिगर है, इसमें क्या है देखो, तो ये भाई सही हो जाएगा, हो जाएगा ना? सम सी आर नॉट एच भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। कह रहा है सम एम आर नॉट एच, ये तो हो गया ना, एन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एन। ये सही होगा गलत होगा? सही होगा। गधों, कैसे सही हो जाएगा? ये एन है, ये एच है, कोई रिलेशन है? बीच में जो रहा था, अब ना ही एन का एरिया इसमें पड़ता है, अगर पड़ जाता कुछ एरिया तो सही हो जाता, लेकिन एन का एम एरिया है,
नहीं ना, तो एन और एस के बीच कुछ कोई रिलेशन है, कहीं से कुछ देख रहा है दूर दूर तक, नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि